यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी में मैं आलोक आप सभी का स्वागत करता हूं। तो उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे होंगे और उनकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। और पिछली क्लासेस में हम लोग जो थे वो एक्सरसाइज 1.3 जो था मैथ का वो कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ाते हैं क्लास को और एक्सरसाइज 1.4 जो है वो देखेंगे। ठीक, तो एक्सरसाइज पे पहुंचने से पहले जो इसमें कॉन्सेप्ट है उसको पहले हम देख लेते हैं, तो जिससे हमको एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं सवालों को करने में क्या होगी, थोड़ी आसानी होगी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट जो है उसको मन लगा के समझेंगे। और शुरू करने के पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको क्लासेस रेगुलर मिलती रहें। ठीक, तो आज की जो एक्सरसाइज है अगर उसको शुरू करते हैं तो उसको शुरू करने के पहले हमको कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जो बेसिक जानकारी है, एक सामान्य जानकारी, जैसे हमको दशमलव के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डेसिमल। ठीक है, दशमलव संख्या। ठीक, तो दशमलव संख्याएं जो हैं वो कैसी संख्याएं होती हैं, जो जैसे कोई संख्या लिखी गई है कि 2.5। ठीक है, ये क्या है, ये एक दशमलव में लिखी गई संख्या है। और अगर हम इसको परिमेय संख्या के रूप में लिखें कि ये क्या हो जाएगा, 25/10। ठीक है, मतलब यहाँ कितने अंक पे दशमलव है, तो एक अंक पे दशमलव है, तो यहाँ पे 1 0 1 के साथ लगा देते हैं। ठीक है, जैसे कोई संख्या लिखी गई है 2.235। ठीक है, इसको अगर हम परिमेय संख्या बनाएंगे तो परिमेय संख्या का रूप होता है p/q। तो इसको हम क्या लिख देंगे, बटे, अब कितने अंक पे जीरो है, 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव है, तो 1 2 3। ठीक है, तो ये संख्या क्या हो गई, परिमेय संख्या हो गई। ठीक है, तो ये तो हो गई दशमलव की संख्याएं। ठीक है, अब दशमलव संख्याएं जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। ठीक है, मतलब जो दशमलव होता है ये दो प्रकार का होता है। ठीक, एक होता है शांत दशमलव। ठीक है, अगर हम इसको देखेंगे तो एक क्या होता है, शांत दशमलव। ठीक, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो सब लोग को पता है, दूसरा हो जाता है अशांत दशमलव। ठीक, ठीक है, तो शांत दशमलव और अशांत दशमलव। ठीक, अब देखिए शांत दशमलव कौन से होते हैं और अशांत दशमलव कौन से होते हैं, ये दो पॉइंट जो है वो हमारे सामने है। ठीक है, तो देखिए जो शांत होता है लोग उसका क्या करते हैं, फायदा उठा लेते हैं। ठीक है, आप मूवी में देखते होंगे, फिल्मों में, कि जो शांत होता है तो जो विलेन होता है वो उसको मार काट देता है। ठीक, तो वहां से हमको पता चलेगा कि जो कट जाता है वो क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, तो जो क्या हो, जो विभाजित हो जाता है, मतलब कट जाता है। ठीक है, या फिर जिसका दशमलव प्रसार जो है, दशमलव प्रसार क्या होता है, नियत होता है, मतलब फिक्स होता है। नियत का मतलब क्या होता है, फिक्स होता है कि वो इतने ही अंक तक दशमलव का प्रसार होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तो वो कौन सी संख्या होती हैं, उनको हम बोलते हैं शांत दशमलव। ठीक है, जैसे जैसे हम संख्या लेते हैं 5/2। अब हम इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, आसान सा है, सब लोग दे लेंगे, ये आ जाएगा 2.5। अब आगे ये नहीं जाएगा, तो ये कैसा दशमलव हो गया, ये हो गया शांत। ठीक है, क्या हो गया, शांत हो गया। ठीक है, जैसे हमने लिख दिया 10/5। अब ये भी सबको पता है कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो ये क्या हो गया, ये हो गया शांत। ये क्या हो, क्यों, क्योंकि ये जो है अपने हर से पूरी तरह क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। ठीक, तो ये तो सॉरी, ये तो संख्या ही हो गई। ठीक है, जैसे हम ले लेते हैं 12/5। ठीक, तो अब देखिए कितनी बार जाएगा, 5, 2 बार जाएगा 10, फिर हम क्या लगाएंगे, दशमलव, और 5 चौके 20, तो ये कितना आ गया, 2.4। मतलब
एक अंक तक गया और उसके बाद स्टॉप हो गया। अब इसके आगे हम इसको भाग नहीं दे सकते हैं किसी भी कीमत पे, तो ये क्या हो गया, शांत। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि इसका जो प्रसार है, ठीक है, देखो जो शांत लोग होते हैं उनमें लालच नहीं होती, वो बहुत ज़्यादा अपनी जो चीज़ें हैं उनको फैलाते नहीं हैं, तो इसीलिए जो फैलता नहीं है वो क्या होता है, शांत होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आई। अब देखेंगे अशांत के लिए, तो अशांत कौन होगा, तो अशांत जैसे आप लोग हो गए उपद्रवी लड़के। ठीक है, तो जो अशांत बच्चे हैं, ठीक है, उनको कोई, उनकी बात कोई जल्दी काट नहीं पाता। ठीक है, वो क्या होते हैं, उपद्रवी होते हैं। ठीक, तो उसी तरह जो अशांत रहेगा, ठीक है, वो पूर्ण रूप से विभाजित ही नहीं होगा कभी। ठीक है, आप उसको कितना भी विभाजित कीजिए, करते जाओ करते जाओ। जैसे एक ऐड आता था, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या। ठीक है, तो कैसे करता था, धोते जाओ धोते जाओ धोते जाओ। तो उसी तरह इसको आप काटते जाओ काटते जाओ काटते जाओ, लेकिन ये कटेगा नहीं। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो अशांत दशमलव वो होते हैं जिनका दशमलव प्रसार क्या होता है, अनियत होता है, या फिर दशमलव प्रसार अनियमित होता है, या फिर अनंत होता है। ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, जैसे जैसे हमने संख्या लिया 10/3, अब हम इसको विभाजित करेंगे अगर, तो सबसे पहले तो 3 बार जाएगा, फिर दशमलव लगाएंगे 10 हो जाएगा, फिर 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार, फिर 3 बार। अब हम इसको ऐसे लिखते चले जाएं कहाँ तक, जहाँ तक हमारा मन करे। ठीक है, तो ये क्या होगा, आप ये कभी भी विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये अशांत हो गया। ठीक है, ये शांत नहीं है। ठीक, इसका पेट नहीं भर रहा है, ये हमेशा विभाजित ही होता रहेगा, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार क्या हो, अनियत हो, वो कौन सी संख्याएं होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि जो अशांत दशमलव होता है ये 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक होता है आवर्ती, एक होता है अनावर्ती। ठीक, तो 2 तरह की ये होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, आवर्ती और अनावर्ती। ठीक है, अब इनको अगर हम देखते हैं तो जैसे हमने अभी संख्या ली थी 10/3, या फिर हम जैसे कोई संख्या लिखते हैं। ठीक है, आप यहाँ से समझिए, हमने कोई संख्या लिखी 2.245 245 245 ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 2 दशमलव के बाद ये संख्या है 245, ठीक है, फिर क्या आई 245, फिर क्या आई 245। ठीक है, मतलब ये आते जा रही है। ठीक है, तो जो बार बार आए उसे बोलते हैं आवर्ती। ठीक है, तो इसमें क्या है, बार बार एक संख्या जो है वो रिपीट हो रही है। ठीक है, संख्या आ रही है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, आवर्ती। ठीक है, तो हम इसको अगर लिखेंगे तो हम इसमें बार का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो इसको हम कैसे लिख देते हैं, संख्या को 2.245 और इसके ऊपर एक डंडा खींच देते हैं, और डंडा को बोलते हैं बार। ठीक है, तो ऊपर अगर डंडा खींच दिए तो उसको क्या बोलते हैं, बार। और उसका मतलब क्या हो जाता है कि जो संख्या है ना ये कई बार आएगी। ठीक है, तो बार का मतलब क्या होता है, कई बार। ठीक, तो यहाँ पे हमने लगा दिया बार। अब ये संख्या क्या हो गई, अशांत दशमलव है, लेकिन ये क्या है, आवर्ती है। ठीक है, तो आवर्ती दशमलव है, तो हम इसको क्या है, इसको हम P/Q में लिख सकते हैं, संभव है ऐसा। ठीक है, मतलब ये संख्या जो है वो परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, और ये तो परिमेय होती ही है। ठीक, तो शांत दशमलव जो होंगे वो हमेशा परिमेय होंगे। ठीक है, लेकिन अशांत दशमलव में जो आवर्ती दशमलव होता है वो क्या होता है, परिमेय हो सकता है। अब अनावर्ती देखते हैं,
तो जैसे कोई संख्या 3 फिर दशमलव 1 2 4 6 7 9 8 3 2 1 5, ठीक है। अब ऐसे ये चला गया है, ठीक। जैसे √2 का मान होता है 1.4 1 4 2, ऐसे करके बढ़ता चला जाता है, ठीक। तो अब देखिए ये संख्याएं क्या यहाँ पे कहीं पे पुनरावृत्ति नहीं है, ठीक है। कोई भी संख्या बार बार नहीं आ रही है, ठीक है। बार बार आने का मतलब जैसे यहाँ पे सीक्वेंस बना था 2 4 5 2 4 5 2 4 5, ठीक। तो यहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं है। तो ये क्या हो गई, अनावर्ती दशमलव अशांत का, ठीक है। ये क्या हो गया, अनावर्ती दशमलव, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, संख्या जो है वो रिपीट नहीं होती है, ठीक है। तो ये था आपके लिए कॉन्सेप्ट, आपके एक्सरसाइज के लिए, ठीक है। अब हम चलेंगे सीधे अपने क्वेश्चन पे, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। शांत दशमलव क्या होता है, तो परिमेय संख्याएं जो होती हैं जो विभाजित हो जाती हैं, ठीक है। तो वो क्या होती हैं, विभाजित होने वाली संख्या होती है परिमेय संख्या, और वो शांत दशमलव में आती है, ठीक है। फिर अशांत दशमलव, तो अशांत दशमलव दो प्रकार का होता है, आवर्ती अनावर्ती, ठीक है। इसको बोलते हैं रिकरिंग नॉन रिकरिंग, ठीक, इंग्लिश में, ठीक है। और इसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। तो आवर्ती दशमलव क्या होता है, तो जिसमें एक निश्चित संख्या होती है और वो बार बार क्या होती है, रिपीट होती है, तो हो जाता है आवर्ती। और अनावर्ती क्या होता है, तो अनावर्ती में होती हैं वो संख्याएं जो जिसमें रिपीटेशन कहीं नहीं होता, वो कहीं पे वो हमेशा बदल बदल कर आएगी, ठीक है, बार बार बदल के, ठीक। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पे और पहले क्वेश्चन से शुरू करेंगे एक्सरसाइज, ठीक है। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बता रहा है। तो पहले क्वेश्चन में बोला गया कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती, ठीक है। मतलब उन्होंने क्या पूछा कि जो संख्या दी गई है वो परिमेय संख्याएं दी गई हैं, क्योंकि वो क्या है, P/Q के रूप में है, और हमको भाग नहीं देना है, ठीक है। बिना भाग विधि के बताना है कि ये शांत हैं कि अशांत आवर्ती हैं, ठीक है। आवर्ती का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि संख्या रिपीट होगी, ठीक। आया बात समझ में आप लोगों को, ठीक है। तो अब यहां से पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन दिया गया है 13/3125, ठीक है। 13/3125, ठीक, ये संख्या दी गई है, ठीक है, ठीक। अब यहां पे हम देखेंगे अगर, तो देखिए ये क्या संख्या दी गई है 3125, और हमें क्या करना है, भाग नहीं देना है, ठीक है। तो देखिए अगर किसी संख्या में नीचे देखिए 5 आता है या फिर 2 आता है, ठीक है, तो ये 5 क्या हो गया और 2, ठीक है। तो ये वो संख्याएं हैं जो ऊपर की संख्या को पूरा विभाजित कर देंगी, यहाँ पे चाहे जो संख्या रहेगी उसको विभाजित कर देंगी। तो नीचे अगर 5 या और 2, ठीक है, 5 और 2 अगर ये संख्या आती है तो वो संख्या क्या, मतलब वो संख्या क्या कहलाएगी, वो संख्या कहलाएगी शांत दशमलव, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसका ले लेंगे लासा, ठीक। अब लासा क्या होगा, तो 5 छंग 30, ठीक है, कितना आया 1 12, तो 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 से तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10 पचम 25, फिर 5 से तो 5 दूनी 10 5 पंजे 25, फिर 5 से तो 5, और फिर 5 से तो 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस संख्या को हम लिखेंगे 13 बटे क्या आया है 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक है, या फिर 13 बटे 5 की घात 5, ठीक है। अब यहाँ पे जो हर आया है इस संख्या का हर क्या आया है, इस संख्या का हर है 5, ठीक है।
तो 5 जो है वो ऐसी संख्या है, अभी मैंने आपको बताया कि 5 जो है वो पूर्णता क्या कर देता है, पूर्णता क्या कर देगा, वो विभाज्य कर देता है अपनी अंश को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक क्या है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो इसलिए अब 5 क्या है, ये 13 को पूरी तरह विभाज्य कर देगा। अगर आपको भाग दे के देखना है तो आप क्या कर लेंगे, 13/5। अब देखिए 5 दो बार जाएगा 10, कितना बचा 3, दशमलव लगाएंगे 0 और 5 छक्के 30, तो 2.6 पूरा विभाजित हो गया। तो वही, ठीक है, तो इसलिए क्या है, ये है शांत दशमलव। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, ये संख्या क्या है, शांत दशमलव है। कौन सी, आपकी 13 बटे कितनी, 3125। ठीक है, तो ये संख्या क्या है, ये शांत दशमलव है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्या है, 17/8। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, 17/8। ठीक है, अब 17/8 जो है, इसको अगर हम हल करते हैं तो 8 का हम क्या ले लेंगे, लासा ले लेंगे। 2 से कितनी बार, 4 बार, फिर 2 से कितनी बार, 2 बार, फिर 2 से कितनी बार, 1 बार। ठीक, तो अब हम इसको अगर लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, 17 ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 2। ठीक है, अगर हम इसको अब आगे लिखेंगे घात के रूप में तो ये हो जाएगा 2 की घात 3। ठीक है, अब देखिए, अब 2 क्या है, 2 है अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, अब आपको बताया गया है कि अगर 5 या 2, ठीक है, 5 या 2 में से या तो दोनों या में कोई एक, ठीक है, अगर अकेले आ रहे हैं या फिर दोनों आ रहे हैं, 5 और 2 दोनों आ रहे हैं, या फिर 5 अकेले और 2 अकेले कहीं पे आ रहा है, तो वो अपने अंश को क्या करता है, पूर्णता क्या कर देता है, विभाजित कर देता है। तो इसीलिए ये संख्या क्या है, ये संख्या भी शांत दशमलव है। ठीक, तो ये चीज हमसे पूछा गया था। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन पे। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 64। ठीक है, मतलब 64/455। ठीक है, तो सब लोग फटाफट से क्या करेंगे, 455 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, और 455 का एलसीएम निकाल के उसको हम फिर क्या लिखेंगे, घातों के रूप में लिख देंगे। ठीक है, तो अब 455 का अगर हम निकालेंगे, ठीक है, कि कौन सी संख्या हमें मिली, 455। ठीक, 5 से जाएगा तो 9 बार और 5 एक बार 5। ठीक, आ गया। ठीक है, तो अब इसको हम 7 से ले जाएंगे, तो 7 × 7, 7 × 21 और यहाँ पे 13, तो ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर जो संख्याएं आ रही हैं हमारे पास, वो कौन कौन सी आ रही हैं, 5 तो आया, लेकिन इसके साथ क्या आ गया, और 7 और 13। ठीक है, 7 और 13 भी आ गए। ठीक, तो जब 5 और 2 के अलावा, ठीक है, 5 और 5 था, 2 था, तब तो विभाजित जो थे वो पूर्ण हो जाते थे। ठीक है, लेकिन 5 और 2 के अलावा जब संख्याएं आएंगी तो, और वो अभाज्य गुणनखंड होंगी, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत दशमलव। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे तो 5 × 7 × 13। ठीक है, तो यहाँ पे 7 और 13 जो है वो अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, इसीलिए 64/455 ये क्या हो जाएगा, अब अशांत और आवर्ती। ठीक है, अशांत और
आवर्ती। देखिए आवर्ती किस लिए हो जाएगा, क्योंकि 5 लगा हुआ है, ठीक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, आवर्ती दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो ये था तीसरा क्वेश्चन। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है 15/1600। ठीक है, चौथा क्या दिया गया है, 15/1600। ठीक है, अब देखिए 1600 आप लोगों को देख के सीधे सीधे लग रहा होगा कि ये संख्या तो कटेगी ही कटेगी। ठीक है, अगर हम इसका निकालेंगे तो इसमें 5 और 2 के अलावा शायद कोई गुणनखंड ना मिले। ठीक है, लेकिन देख लेते हैं। तो 1600 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो अब यह 2 से जाएगा 8 बार, फिर 2 से जाएगा 4 बार, फिर 2 से जाएगा 2 बार, फिर 2 से जाएगा 100 बार, फिर 2 से 50 बार, फिर 2 से 25 बार, फिर 5 से 5 बार और 5 से 1 बार। ठीक है, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, अब एलसीएम जब हो गया तो हम इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे। गुणनखंड के रूप में लिखने के लिए क्या करेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कितनी बार है, 3 4 5 6। ठीक है, गुणे 2 गुणे 2 और 2 बार आया है 5। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको घात के रूप में लिख लेंगे। तो 2 की घात 6 गुणे 5 की घात 2। ठीक है, अब ये संख्या जो है वो निकल के सामने आ गई। और 2 और 5 क्या हैं, अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 हैं और 5 हैं। तो जिस संख्या में 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड आता है, ठीक है, तो वो संख्या कौन सी होती है, वो संख्या होती है शांत दशमलव। ये संख्या कैसी हो गई, शांत दशमलव वाली संख्या हो गई। ठीक है, आप लोग को नीचे नीचे तक दिख रहा होगा अच्छे से, एकदम क्लियर, हाँ एकदम क्लियर है। ठीक, तो ये जो है वो चौथा क्वेश्चन तक हमने देख लिया। अब पांचवा देखते हैं। ठीक, तो पांचवा क्वेश्चन क्या है, ठीक है, तो पांचवा क्वेश्चन है 29/343। ठीक है, पांचवा क्या है, 29/343। ठीक, अब यहाँ पे संख्या क्या आ गई, 343 आ गई। ठीक है, अब 343 का हम सबसे पहले क्या लेते हैं, एलसीएम। ठीक है, तो एलसीएम कितना जाएगा, 7 से तो 28। ठीक, हाँ 7 चौक 28 और 7 नवा 63, फिर 7 सत्ते 49, फिर 7 से 1 बार। ठीक है, तो ये 7 की पावर 3 हो जाएगा। ठीक, तो अगर यहाँ देखते हैं तो क्या लिखेंगे इसको हम, 7 × 7 × 7, मतलब 7 की गुणा 3 बार। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 29/7 की घात 3। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुणनखंड में न 5 आता है न 2 आता है। ठीक है, तो कोई भी गुणनखंड इसमें नहीं है, न 5 है और ना ही 2 है। गुणनखंड क्या है, 7 है। ठीक, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा अशांत। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, अशांत और आवर्ती। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत और आवर्ती दशमलव हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको जो क्वेश्चन दिया गया उसको तो और भी आसान कर दिया गया। ठीक है, ठीक, तो अब और आसान कर दिया गया। तो इसमें क्या दिया गया है, 23 मतलब 23 की बटे में क्या है, 2 की घात 3 और 5 की घात 2। ठीक है, अगर हम इसको देखते हैं तो क्या है, 23 और 2 की घात 5 और 5 की घात 2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो हमको कुछ करना ही नहीं है। ठीक है, ये 2 की घात 3 है। ठीक, ये 2 की घात 3। अब इस सवाल में हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, हमें नीचे देखना है कि कौन से गुणनखंड दिए गए हैं। तो 2 और 5, और 2 और 5 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है। ठीक, अभाज्य गुणनखंड
खंड। ठीक है, और जब 2 और 5 अभाज्य गुणनखंड होते हैं तब ये क्या होती है, तब ये शांत और आवर्ती जो है वो संख्या होती है। ठीक है, मतलब ये क्या हो गई, शांत और आवर्ती दशमलव हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद जैसे अगला सवाल दिया गया है, तो अगला सवाल आप लोग अपने आप से एक बार थोड़ा सा ट्राई करेंगे। ठीक, तो अगला सवाल दिया गया है 129 बटे 2 की घात 2, 2 की घात 7 और 7 की घात 5। ठीक है, तो इसमें देखिए गुणनखंड में कौन कौन सी संख्याएं दी गई हैं। तो गुणनखंड में संख्याएं दी गई हैं 2, 5 और 7। ठीक है, तो 2, 5 और 7 जो संख्याएं दी गई हैं इनमें हम अगर देखेंगे, ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या है, अगर हम देखते हैं 129 के बटे, ठीक है, मतलब क्या दिया गया है, 129 बटे 2 की घात क्या है 2, 5 की घात क्या है 7 और 7 की घात क्या है 5। ठीक, अब ये संख्या दी गई है। ठीक है, अब इस संख्या में अगर हम निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए गुणनखंड क्या है 2, 5 और 7, तो यहाँ पे 7 जो है वो एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, 7 क्या है, अभाज्य गुणनखंड। 7 क्या है, अभाज्य गुणनखंड है, और 2 और 5 क्या है, संख्या के क्या है, गुणनखंड है। ठीक है, मतलब ये भी क्या है, अभाज्य गुणनखंड ही हैं। तो 2 और 5 की वजह से ये क्या हो जाएगा, आवर्ती दशमलव हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसीलिए संख्या क्या है, अशांत। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव ये संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसके बाद हम आके हैं 8वें क्वेश्चन पे, जिसमें दिया गया है 6/15। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन पे हमको देखना है, 8वां। ठीक, 8वां क्वेश्चन क्या है, 6/15। ठीक, अब 6/15 आ गया, तो हम क्या करेंगे, 15 का एलसीएम, देखिए सिंपल सी बात है, ये क्या होता है 5 गुणे 3 और ऊपर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, ऊपर क्या हो जाएगा 6 है। तो अब यहाँ पे क्या है 5 और 3। ठीक है, और 3 क्या होता है 6 का गुणनखंड है कि नहीं है, तो 6 का ये भाज्य गुणनखंड है, तो हम क्या लेंगे 5 को। ठीक है, 5 क्या है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, देखिए 3 क्या है, 3 तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा 6 में। ठीक है, 3 दूनी 6, तो पूरा कट गया, यहाँ पे बचा क्या 5, तो 5 क्या है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, और जब 5 अभाज्य गुणनखंड होता है तो संख्या क्या होती है, शांत होती है, और हाँ ये क्या होती है, शांत दशमलव होती है। ठीक है, शांत दशमलव होती है। ठीक है, अब इसके बाद 2 सवाल और बचे हैं। ठीक, तो इन 2 सवालों में कौन कौन सा है, 35/50 और 77/210। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन में, तो क्या बचा है 35/50। ठीक है, क्या बचा, ये आपका हो गया 9वां, ये बचा 35/50। ठीक है, तो अब 35/50 में हम 50 का क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक, अब 50 का गुणनखंड क्या होता है, 2 से करेंगे कितनी बार 25। ठीक है, 5 से करेंगे 5 बार, 5 से करेंगे 1 बार। ठीक है, अब हमको यहीं पे पता चल गया कि गुणनखंड क्या है 2 और 5 है। ठीक है, तो 35/2 × 5। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, 35/2 की घात 2 गुणे 5। ठीक है, लिख सकते हैं ना, जो गुणनखंड आया है उसी को हम क्या करते हैं, पावर में लिख लेते हैं। तो 1 मिनट मार्कर चेंज करता हूं। ठीक, तो इसको हम क्या करते हैं, पावर में लिख लेते हैं। अब यहाँ पे गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड, 2 और 5 क्या है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, ये क्या है, अभाज्य गुणनखंड।
खंड। ठीक है, ये क्या होते हैं, अभाज्य गुणनखंड हो जाते हैं 2 और 5। ठीक है, और इसीलिए संख्या क्या हो जाएगी, ये संख्या हो जाएगी शांत दशमलव। ठीक है, अब आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन के आखिरी पार्ट पे। क्या है ये, 77/210। ठीक है, संख्या क्या है, 77/210। ठीक है, अब 210 का हम अगर एलसीएम निकालते हैं, ठीक है, 210 तो 7 से निकालेंगे, फिर 3 से निकालेंगे, फिर 5 से निकालेंगे, फिर 2 से। ठीक है, हमारा क्रम क्या हो गया, उल्टा हो गया, कोई बात नहीं। ठीक, तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए एलसीएम आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो एलसीएम क्या है, फटाफट से आप लोग खुद भी निकाला कीजिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है आपको एलसीएम निकाल लेना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 7, 3, 5 और 2। ठीक है, अब देखिए 7 क्या है, 7 तो विभाजित हो जाएगा 77 में, 5 और 2 अभाज्य गुणनखंड है, 3 जो है ये अलग से अभाज्य गुणनखंड है जो इससे विभाजित नहीं होगा। ठीक है, नहीं होगा। अब जब ये विभाजित नहीं होगा तो ठीक है, 3 क्या है, एक अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, 3 अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, 3 अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए क्या होगा, ये अशांत और आवर्ती। ठीक है, अशांत और आवर्ती दशमलव हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये संख्या क्या होगी, अशांत दशमलव होगी और आवर्ती दशमलव होगी। ठीक है, अब इन सब क्वेश्चन को आपने कर लिया 10 को। ठीक है, और इन 10 को करने के बाद आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो इन्हीं पर आधारित है। ठीक है, इन पर कैसे आधारित है, तो इसमें क्या बोला गया दूसरे क्वेश्चन में कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत हैं। ठीक है, मतलब उन संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखना है जो शांत हैं। ठीक है, अब जैसे इसमें क्या था, इसमें जो पहली संख्या थी, ठीक है, अब पहली संख्या का जो गुणनखंड था वो 5 और 2 आया था। ठीक है, तो पहली संख्या का गुणनखंड 5 और 2 आने की वजह से पहली संख्या क्या हो जाती है, पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या शांत दशमलव हो जाएगी। ठीक है, अब हमको इसमें लिखना है कि उनके दशमलव प्रसार के बारे में। ठीक है, तो दशमलव प्रसार क्या होता है, दशमलव प्रसार होता है कि संख्याएं दशमलव के कितने अंक तक जाती हैं। ठीक, तो कितने अंक तक जाती हैं, तो इसमें का आपको एक क्वेश्चन बताते हैं और उसके बाद आप घर पे करेंगे, नहीं तो फिर कल की क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा सारे के सारे क्वेश्चन, और आप तो उसके पहले घर पे एक बार ट्राई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन है 13/3125। ठीक है, 13/3125। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन है। ठीक, तब इसका एलसीएम जब हमने निकाला था तो ये आया था 5 बार 5 के रूप में। ठीक, 5 बार 5 के रूप में आया था कि नहीं। ठीक है, तो क्या आया था, 13/5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5। ठीक, तो अब हमें इसका दशमलव प्रसार निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 13/5 गुणे 13 तो हो गया, अब कहाँ होगा 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5 गुणे 1/5। ठीक है, तो अब अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 13 कम 13, 13 कम 13, 13 कम 13, 13 कम 13, तो ऊपर क्या जाएगा 13 और नीचे क्या हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, तो नीचे क्या हो जाएगा 5 बार 5। ठीक है, तो ये चीज हमारी सेट हो गई। ठीक, अब हम इसको भाग दे देंगे, तो 13 में 5 का भाग देंगे कितना आएगा 2.6। अब यहाँ पे क्या लगा है गुणा, अब 5 से दशमलव 2 बार, फिर दशमलव 2 बार, फिर दशमलव 2 बार और दशमलव 2 बार। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया, संख्या आपको दी गई है 13/3125,
आपने 3125 का गुणनखंड निकाला था तो 5 बार 5 आया था, ठीक है, पिछले सवाल में। ठीक, तो ये क्या है, दूसरे का पहला, ठीक है। तो 5 बार 5 आया था, हमने इसको क्या किया, अलग अलग छोटे छोटे नान टुकड़ों में लिख लिया, ठीक है। नान पता होगा ना, मतलब छोटे छोटे, तो छोटे छोटे टुकड़ों में लिख लिया। छोटे छोटे टुकड़े मतलब 13/5 लिख लिया। अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो कुछ नहीं बचा तो एक सबका है, ठीक है। तो 1/5, फिर से 1/5, फिर से 1/5 और फिर से 1/5, ठीक है। कितनी बार, जितनी बार नीचे 5 की संख्या है, 1 2 3 4 5, ठीक। अब ये आ गया हमारे पास निकल के, अब हम इसको क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, एक तो हो गया 2.6 गुणे, अब अंक देखिए 16 हो गया और 4 अंक पे दशमलव लगेगा, तो 0 0 16, ठीक है। अब हम इसको क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे 16 का 26 से। तो फटाफट से 16 का 26 से मल्टीप्लाई करेंगे, आएगा ये 416, ठीक है। कितना आ जाएगा ये आपके लिए, ये क्या आ जाएगा 416, लेकिन 4 अंक ये और 1 अंक ये, 5 अंक पे लगाना है हमको दशमलव। तो 1 2 3 4 5 और यहाँ पे हमने लगा दिया दशमलव, और ये हमें क्या मिल गया, दशमलव का प्रसार जो है वो प्राप्त हो गया, ठीक है। तो दशमलव का प्रसार जब हम ज्ञात करते हैं शांत दशमलव के लिए, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो संख्या दी होती है हर में, ठीक है, क्योंकि हर से ही भाग किया जाता है, तो हर की संख्या का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। फिर उसके गुणनखंड को हम नीचे लिख लेंगे और गुणनखंड को फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेते हैं, ठीक है। ऊपर 13 है तो हम 13/5 कर लिए, ठीक है। अभी 26 होता तो 26 को फिर हम 26 का भी लासा लेते, तो ऊपर की संख्या का भी लासा लेना पड़ता, ठीक है। तो उस मेथड को आपको कल बताएंगे इसी टाइम पे, ठीक है। तो आज की क्लास अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बार बार आप लोगों को कहना पड़ता है और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।